हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। और पाइथन प्रोग्राम की सीरीज में आज हम लोग पैटर्न नंबर 11 बनाने जा रहे हैं। सो आज का जो पैटर्न है हमारा वो इस तरीके से है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। 1 2 3 4 5, देन 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। तो हमें कुछ इस तरीके का पैटर्न आज क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ पाइथन। तो इसको क्रिएट करने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। जैसे कि जो हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो नंबर देख रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं रो। सो रो नंबर 1 को अगर हम लोग इंडेक्सिंग की तरफ से देखें तो रो इंडेक्स नंबर 0। इसी तरीके से ये रो इंडेक्स नंबर 1, रो इंडेक्स नंबर 2, एंड ये रो इंडेक्स नंबर 3, एंड ये लास्ट में हमारा रो इंडेक्स नंबर 4। जो वर्टिकली हम लोग नंबर्स को देखते हैं इसे बोलते हैं कॉलन। So column index number 0, column index number 1, column index number 2, column index number 3 and column index number 4। तो टोटल नंबर ऑफ रो कितने हमारे पास 5, एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हमारे पास 5। सेम अगर हमें किसी पार्टिकुलर सेल को करना है टारगेट, जैसे मैंने कहा भाई इस सेल को कैसे करेंगे पॉइंट, तो आप बोलेंगे रो इंडेक्स नंबर 0 एंड कॉलम इंडेक्स नंबर 0। तो मैंने हर एक डिजिट्स को एक पैटर्न में डिजाइन किया हुआ है, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर हम लोग फर्स्ट सेल की बात करें तो यहाँ पे 0,0 मीन्स जो हमारा फर्स्ट डिजिट है वो रो इंडेक्स को करता है रिप्रेजेंट, और जो सेकंड डिजिट से हमारी वो कॉलम इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करती है। सिमिलरली सेकंड की बात करें 0,1 मतलब रो इंडेक्स नंबर 0 एंड कॉलम इंडेक्स नंबर 1, मतलब इस वाले सेल को करेगा टारगेट। इसी तरीके से थर्ड के लिए 0 इंडेक्स 0,2, 0,3 एंड 0,4। अगर हम लोग सेकेंड रो की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 1,0 मीन्स रो इंडेक्स नंबर 0 एंड कॉलम इंडेक्स नंबर 0। ठीक है, सिमिलरली रो इंडेक्स नंबर 1 एंड कॉलम इंडेक्स नंबर 1। इसी तरीके से रो इंडेक्स नंबर 1 एंड कॉलम इंडेक्स नंबर 2, रो इंडेक्स नंबर 1 एंड कॉलम इंडेक्स नंबर 3 एंड सो ऑन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें किसी पार्टिकुलर सेल को टारगेट करना है तो किस तरीके से हम लोग टारगेट करेंगे। ओके, सिमिलरली अगर हम लोग लास्ट सेल की लास्ट रो की बात करें तो रो इंडेक्स नंबर 0, रो इंडेक्स नंबर 1, रो इंडेक्स नंबर 2, रो इंडेक्स नंबर 3 एंड रो इंडेक्स नंबर 4। ओके, सो इसी का यूज करते हुए हम लोग इस पैटर्न को डिजाइन करने वाले हैं। अब इस पैटर्न को डिजाइन करने के लिए जो बेसिक लॉजिक क्या रहने वाला है वो हम देखेंगे अपने कोडिंग वाले पार्ट में। तो चलो चलते हैं। सो हम लोग आ चुके हैं अपने VS कोड टेक्स्ट एडिटर में। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अपना एक फोल्डर बना लेते हैं, इसका नाम रखने वाले हैं पैटर्न, PATTERN पैटर्न नंबर 11। एंड इस फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाएंगे हम लोग जिसका नाम रखेंगे index.py। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं फाइल का, लेकिन जो इंडेक्स है वो .py ही रहना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना बेसिक कोड लिख लेता हूँ, एंड उसके बाद आपको इसकी फंक्शनलिटी या वर्किंग बताऊंगा किस तरीके से ये कोड हमारा काम करता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे n असाइन 5 कराया, उसके बाद आउटपुट लूप लगाया फॉर I इन रेंज 1, n+1। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे इनर लूप लगाया फॉर j इन रेंज 1, n+1 कॉलन। इसके बाद एक कंडीशन देने वाली है मेरी यहाँ पे। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे हम लोग कुछ कंटेंट प्रिंट कराएंगे। अगर कंडीशन हमारी फॉल्स रहती है तो यहाँ पे हम लोग अपना कुछ प्रिंट कराने वाले हैं कंसेप्ट। और जब हमारा इनर लूप कम्प्लीटली हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हम लोग नेक्स्ट लाइन के लिए प्रिंट लगाएंगे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है इस प्रोग्राम की। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो लॉजिक रहने वाला है वो रहने वाला है कि जो हम आई की वैल्यू है उसको रखेंगे स्टोर करके किसके अंदर, एक P1 वैल्यू के अंदर। और इसी तरीके से जो P2 की जो वैल्यू रहने वाली है वो हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं n-i+1। सेम अगर फिर जो इनर लूप में आएंगे हम लोग, इस इनर लूप में मतलब j को हम लोग क्या करने वाले हैं, इस j वैल्यू को मॉडुलस करने वाले हैं 2 से, और रिमाइंडर किसके बराबर होता है 1 के। तो हम लोग इस प्रिंट को चलाएंगे और इस प्रिंट में क्या करेंगे, हम लोग एक स्ट्रिंग को प्रिंट करा लेंगे। तो हम लोग इसमें 2 डिजिट्स के नंबर रहने वाला है हमारा, कॉमा फॉर्मेट, एंड फॉर्मेट कराएंगे P1 को प्रिंट, एंड कर देंगे हम लोग इक्वल टू स्पेस से। कैसे ये हो जाएगा
एंड सेम हम लोग यहाँ पे इसी स्ट्रिंग को कॉपी कर लेते हैं और एल्स वाले पार्ट में एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे एल्स वाले पार्ट में लिख देते हैं इसको हम लोग। इसके बाद यहाँ पे P1 की जगह हो जाएगा हमारा P2। ओके। एंड लास्ट में जैसे ही इनर लूप हमारा फिनिश होगा तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इनर लूप में P1 की जगह P1 प्लस एन एंड सेम P2 इक्वल टू P2 प्लस एन। तो ये मेरा बेसिक लॉजिक है, इसको यहाँ लिख दिया। अब इसको एग्जीक्यूट करने के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ये किस तरीके से काम करेगा। तो पहले इसको रन कर लेते हैं। तो रन करने के लिए हमको चलना पड़ेगा अपने कंसोल पे एंड यहाँ पे CD मूव करना पड़ेगा हमको पैटर्न नंबर 11 में। सो पैटर्न 11 में आए CLS पाइथन इंडेक्स डॉट py और एंटर। तो यहाँ पे आ रहा है 1 2 3 4 5। ओके, तो कुछ मिस्टेक की हम लोगों ने, उसको ठीक कर लेते हैं। P1 आई इक्वल टू P1 हो गया, यहाँ पे P2 हो गया एंड n माइनस के 1 इक्वल टू जे। ये जो है इसको हम लोग इनर लूप में डिफाइन करना है, तो यहाँ पे डिफाइन में करेंगे। सेव करते हैं, अगेन इसको रन करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। तो जो हमारा पैटर्न था वो प्रिंट हो चुका है। इसको CLS करके एक बार दोबारा से रन कर लेते हैं। तो ये तो हमारा कोड था, ये एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मैं इसको आपको बताता हूँ कि किस तरीके से कोड हमारा एग्जीक्यूट करेगा और इसके पीछे क्या लॉजिक लगाया मैंने। तो चलो समझते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे n की वैल्यू ली 5। इसके बाद हमारा क्या होगा, आउटर लूप चलेगा जिसमें i की वैल्यू क्या रहने वाली है, i की वैल्यू होगी हमारी 1 2 3 4 एंड 5। तो जब हमारी i की वैल्यू 1 होगी तो उस वैल्यू को मैंने किस में असाइन करा दिया, P1। तो करंट में जो P1 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ पे जो P1 की वैल्यू होगी वो 1 होगी मेरी यहाँ पे 1। सिमिलरली फिर हमने P2 में क्या करा, n-1 + 1, मतलब i की वैल्यू कितनी है 1 और 1 + 1 मतलब -1 और +1 1 हो जाएगा। तो मतलब P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे यहाँ पे, P2 की वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट टाइम के लिए, P2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 5। ठीक है। सो जब हमारा इनर लूप चलेगा तो इनर लूप में J की वैल्यू क्या होगी स्टार्टिंग में 1, मतलब J इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 1। अब J को मॉडल्स करेंगे 2 से। तो आपको पता है कि जब हम लोग 2 को डिवाइड करेंगे 1 से तो रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा, मतलब कंडीशन ट्रू हो जाएगी हमारी और P1 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो P1 की वैल्यू क्या है स्टार्टिंग में 1, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 प्रिंट। इसी तरीके से एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ लॉजिक लिखा है यहाँ पे कि P1 में आप ऐड कर दो n की वैल्यू। तो P1 की वैल्यू कितनी थी हमारी यहाँ पे 1 थी एंड 1 में आप कितना ऐड कर दो, n की वैल्यू ऐड कर दो। n की वैल्यू हमारी थी 5, तो यहाँ पे हम लोगों ने 5 को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे P1 की वैल्यू कितनी होगी हमारी अब 6 हो गई। तो यहाँ पे P1 की वैल्यू होगी हमारी 6, ये आपको याद रखना है। तो P1 की वैल्यू हमारी 6 हो गई। इसी तरीके से P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो P2 प्लस n। तो P2 की वैल्यू कितनी हमारी यहाँ पे 5 थी, तो यहाँ पे हम लोगों ने 5 और n की वैल्यू तो 5 है ही हमारी, तो 5 + 5 किया तो P2 की वैल्यू कितनी होगी हमारी यहाँ पे, ये हो गई 10। अगेन जब हमारा इनर लूप चलेगा तो J की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, अब J की वैल्यू हो जाएगी सेकंड टाइम के लिए 2 हो जाएगी। और 2 हो जाएगी तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो चलेगा हमारा एल्स वाला पार्ट। और एल्स वाले पार्ट में क्या करा हम लोग, P2 की वैल्यू को प्रिंट करना है। P2 की वैल्यू कितनी है हमारी 10, तो यहाँ देखने को मिलेगा हमको 10। इसके बाद जब 10 प्रिंट हो जाएगा तो फिर से हम लोग P1 में क्या ऐड कर, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी हमारी और इसमें P1 में ऐड कर रहे हैं हम लोग n की वैल्यू। तो P1 की वैल्यू कितनी है हमारी 6, तो 6 में ऐड करेंगे 5। तो 6 में जब हम लोग 5 ऐड करेंगे तो P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब ये हो जाएगी P1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 11। सेम P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, अब P2 की वैल्यू कितनी थी हमारी 10 थी, तो 10 में जब आप 5 ऐड करोगे तो हो जाएगी आपकी P2 की वैल्यू 15। ठीक है। जब हमारा थर्ड टाइम चलेगी, जे चलेगा हमारा, तो जे की वैल्यू जब 3 होगी हमारी, सो आपको पता है कि रिमाइंडर 1 बचेगा और जब रिमाइंडर 1 बचेगा तो P1 की वैल्यू को हम प्रिंट करा रहे हैं। तो P1 की वैल्यू कितनी है हमारी इस समय 11, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 11। सिमिलरली जब 11 आ जाएगा तो अगेन एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा हमारा, क्या चलेगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। फिर हम लोग क्या करा रहे हैं यहाँ पे P1 में ऐड कर रहे हैं n की वैल्यू को। तो P1 की वैल्यू कितनी 11, 11 में आप कितना ऐड कर रहे हो
5 ऐड कर रहे हो तो आप P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ पे 16। इसी तरीके से P2 में क्या कर रहे हैं हम लोग, N की वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो P2 की वैल्यू कितनी है भाई हमारी, P2 की वैल्यू हमारे यहाँ पे ये थी ना हमारे यहाँ पे 15 और 5 20। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू में मतलब 5 ऐड कर देंगे तो P2 की वैल्यू जाएगी यहाँ पे हमारी 20, मतलब 15 + 5 इज इक्वल टू 20। तो जब हमारा नेक्स्ट टाइम जे चलेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी जे की वैल्यू 4 हो जाएगी। और जब 4 हो जाएगी तो रिमाइंडर आएगा 0, तो मतलब इफ वाला पार्ट नहीं चलेगा, कौन सा चलेगा हमारा, एल्स वाला पार्ट चलेगा। और एल्स वाले पार्ट में अगर हम लोग P2 की वैल्यू फिट करा रहे हैं, और P2 की वैल्यू कितनी हमारी 20 है। ठीक है। सिमिलरली अब ये चलेगा, अगेन हम लोग ये वाली लाइन चलाएंगे और ऐड कराएंगे, तो इस तरीके से कुछ हमारा मतलब मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, और आप देखेंगे कि 1 10 11 20, इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे 21। सो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग इस कोड को एग्जीक्यूट करा रहे हैं। इस तरीके से हम लोग सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हमारा जो कंप्लीट पैटर्न का प्रोग्राम है वो बन के तैयार हो जाएगा। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पैटर्न के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।